रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने हु, हुम, हुज और हुइच का प्रयोग बता दिया है और मैं दैट का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। यूज ऑफ दैट। दैट का प्रयोग व्यक्तियों एवं वस्तुओं दोनों के लिए होता है और यह भी नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में होता है। कहने का मतलब कि हु के स्थान पर भी होता है इसका प्रयोग, हुम के स्थान पर भी होता है और व्हिच जो कॉमन है, जो हु के भी स्थान पर काम करता है वस्तुओं के लिए और हुम के स्थान पर ही काम करता है। तो व्हिच जो है, व्हिच के लिए भी दैट का प्रयोग होता है, हु के लिए भी दैट का प्रयोग होता है और हुम के लिए भी दैट का प्रयोग होता है। तो बात करते हैं कि दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्योंकि कंजक्शन भी होता है। दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में व्यक्तियों एवं वस्तुओं जानवरों जो भी व्यक्तियों ये एवं वस्तुओं जानवरों एक में हो जाएगा, एवं वस्तुओं जानवरों दो के लिए नॉमिनेटिव केस एवं ऑब्जेक्टिव केस दोनों के लिए होता है, दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में व्यक्तियों एवं वस्तुओं के लिए नॉमिनेटिव केस एवं ऑब्जेक्टिव केस दोनों के लिए होता है। ठीक है, दोनों के लिए होता है, नॉमिनेटिव केस के लिए भी और ऑब्जेक्टिव केस के लिए, दोनों के लिए होता है। अर्थात दैट किसका काम करता है? अर्थात दैट का प्रयोग हु, हुम तथा व्हिच के स्थान पर होता है। क्या कहा? अर्थात दैट का प्रयोग हु, जब सब्जेक्ट हु है व्यक्ति के लिए ऑब्जेक्ट हुम है, दोनों के लिए हो गया। का प्रयोग व्यक्तियों के लिए हो गया, हु हुम दोनों, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक, तथा व्हिच के स्थान पर, व्हिच जो है सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, दोनों है, इनके लिए होता है। अर्थात हु, हुम तथा व्हिच के स्थान पर होता है, जिसके लिए होता है, इसके लिए ये कहाँ हु होगा, कहाँ हु, हुम, व्हिच का प्रयोग कैसे होता है, इसके लिए निम्नलिखित नियम है, निम्नलिखित रूल्स हैं। कौन कौन से रूल्स है बता रहा हूँ। ये तो समझा दिया कि दैट का प्रयोग जानवरों, व्यक्तियों या वस्तु दोनों के लिए होता है और नॉमिनेटिव का ऑब्जेक्टिव उस दोनों में होता है। और कहाँ कहाँ होता है इसके लिए बात करना है कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में कैसे कैसे होता है और किन दशाओं में होता है, किन अवस्थाओं में होता है, इसके लिए निम्नलिखित रूल्स हैं। अर्थात ये कहें यह निम्नलिखित दशाओं में, ये कह सकते हैं कि निम्नलिखित दशाओं में, अवस्थाओं में इसका प्रयोग होता है। निम्नलिखित बताएंगे अब, लिखित अवस्थाओं में
ऐसे की बात है कि हुम तथा हुज के स्थान पर करना है। कौन सी अवस्था है? तो निम्नलिखित अवस्थाओं में हुज का प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। कौन है? अब बात करते हैं। पहला रूल है सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद दैट का ही प्रयोग होता है, हु का नहीं। पहला रूल नंबर फर्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद बताएंगे। प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव ही पढ़ना है, उसमें पता चल जाएगा सुपरलेटिव क्या होता है। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग होता है। दैट के बहुत यूज है, जैसे दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट दैट सी कुड डू, दिस इज द बेस्ट दैट शी कुड डू। ठीक, यह द बेस्ट है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी का प्रयोग होता है, जैसे द बेस्ट है, द हाईएस्ट है, द टॉलेस्ट है, द बिगेस्ट है, यह सुपरलेटिव डिग्री है। और दो सिलेबल से, एक सिलेबल से ज़्यादा शब्द जो है एडजेक्टिव में उसके पहले द मोस्ट लगता है उस एडजेक्टिव के पहले। और बात करते हैं उस तरह भी बता देते हैं। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन, इंटेलिजेंट मैन दैट आई नो। ठीक, ही द मोस्ट लगा, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है तो इंटेलिजेंट इसमें 3 बार बोला, इंटेलिजेंट। इसमें क्या है, इसका होता है गुड, बेटर, बेस्ट, एक के बारे में। तो द बेस्ट लगा, और ये ऐसे एडजेक्टिव होंगे या होते हैं जिनका एक से अधिक सिलेबल है। दो, इसमें इंटेलिजेंट 3 बार में आवाज़ आ रहा है, इसलिए द मोस्ट होगा, द मोस्ट लगा कर होता है सुपरलेटिव। मोर लगाकर कंपैरेटिव, मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव। तो ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन, द मोस्ट लगा सुपरलेटिव डिग्री, मैं सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ द बेस्ट लगा, द मोस्ट, और यहाँ द मोस्ट लगा। तो इसके बाद आने वाला प्रोनाउन हु नहीं होता, दैट ही होता है। ही द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन दैट आई नो। यहाँ दैट क्या है, दैट के बाद सी है, यह ऑब्जेक्ट के रूप में है, क्योंकि जब दैट के बाद कोई सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, यह ऑब्जेक्ट होगा। बता चुका हूँ, यह जो है हु का यूज और व्हिच का यूज में मैंने बताया है। यदि इनके बाद कोई सब्जेक्ट है तो यह दैट क्या है, ऑब्जेक्ट होगा। वहाँ हूँ ऑब्जेक्ट था तो उनके बाद सब्जेक्ट था, व्हिच ऑब्जेक्ट था तो उसके बाद सब्जेक्ट था, यह ऑब्जेक्ट है। शी कुड डू दैट, जो काम है यहाँ। ही द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन दैट आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, दैट किसके स्थान पर लगा है, द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन, यही पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई नो दैट ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन। जब क्लास में पढ़ाया जाएगा कि नाउन क्लास क्या है, एडजेक्टिव क्लास क्या है, तो उससे पता चलेगा कि आई नो दैट ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन। इतना जो है क्या है, पूरा का पूरा एक क्लास है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ दैट जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। ठीक, ये अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं बताया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है।
अब दूसरा रूल बात करते हैं। आल के बाद दैट का प्रयोग किया जाता है। आल के बाद दैट का प्रयोग होता है, आल के बाद, आल के साथ या आल के बाद दैट का प्रयोग होता है। आल के बाद दैट का प्रयोग होता है, इसमें भी दो बातें हैं। यदि आल के बाद आल से व्यक्तियों का बोध हो तो वहाँ दैट का प्रयोग किया जाता है और वह सब्जेक्ट के स्थान पर होता है, अर्थात हु के स्थान पर होता है। ठीक है, और इसमें बात करते हैं, इसमें दो रूल्स हैं। जब आल से व्यक्तियों का बोध हो, क्या बोध हो या पता चले तो दैट का तो इसके बाद दैट का प्रयोग हु की तरह होता है, हु के समान होता है। ये तो क्लियर है। जब आल से व्यक्तियों का बोध हो तो इसके बाद दैट का प्रयोग हु के समान होता है। तो अब बात करते हैं कैसे। आल दैट हैव कम हियर हैव फिनिश्ड दियर वर्क। ठीक, ये बात करें आल दैट हैव कम हियर, सभी अरे व्यक्ति हैं वही ने फिनिश दियर वर्क अपना काम पूरा करेंगे। आल दैट हैव कम हियर हैव फिनिश्ड दियर वर्क, अपना काम पूरा कर चुके हैं। आल दैट सभी लोग मतलब सभी व्यक्ति जो हैव कम हियर यहाँ आ चुके हैं, हैव फिनिश्ड दियर वर्क अपना काम पूरा कर लिए हैं। ठीक, तो आल दैट हैव कम हियर, तो यहाँ व्यक्ति से बोध हो रहा है कि यहाँ दैट के जगह पर हम हु भी लिख सकते हैं। यह दैट के स्थान पर आल हु हैव, ये बताया है कि हु सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। आल के अनुसार हु क्या है, प्लूरल है। तो आल दैट हैव कम हियर या आल हु हैव कम हियर हैव फिनिश्ड दियर वर्क, यहाँ हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, दैट का प्रयोग बताया गया कि आल के बाद होता है, बताया दिया। जब आल से व्यक्तियों का बोध हो तो इसके बाद दैट का प्रयोग हु के समान होता है। तो इसलिए दैट क्या है, सब्जेक्ट है, तभी नहीं इसके साथ ये वर्ब है हैव कम। तो आल दैट हैव कम हियर हैव फिनिश्ड दियर वर्क। और एक बात समझा दूं कि आल दैट यहाँ से यहाँ तक कम हियर, यह तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का क्लाज है कि दैट हैव कम हियर, हो गया क्लियर। अब हैव फिनिश्ड दियर वर्क, इसका मतलब आल हैव फिनिश्ड दियर वर्क, ये है आल हैव फिनिश्ड दियर वर्क। यहाँ क्या है, दैट हैव कम हियर, इसका दो सेंटेंस जुड़ा गया है। आल द पीपुल हैव कम हियर या आल हैव कम हियर दे हैव फिनिश्ड दियर वर्क, दोनों को जोड़ा गया है। आल दैट हैव कम हियर हैव फिनिश्ड दियर वर्क, ये सिंथेसिस का चीज़ है। तो यहाँ बताया कि आल हैव फिनिश्ड दियर वर्क, एक सेंटेंस ये है आल हैव फिनिश्ड दियर वर्क, ठीक। दैट हैव कम हियर, यहाँ आल दैट हैव कम हियर हैव फिनिश्ड दियर वर्क, ये बताया। आल के बाद जब व्यक्तियों का बोध हो तो इसके बाद दैट का क्या करते हैं, दैट का प्रयोग हु के समान होता है। और दूसरा रूल बताते हैं इसके बाद, इसका सेकेंड रूल, दूसरा का सेकेंड ये है, जब आल का प्रयोग वस्तुओं के लिए हो तो अब क्या करेंगे। दूसरा रूल, जब आल
का प्रयोग वस्तुओं के लिए हो तो उसके साथ उसके बाद केवल दैट का प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग होता है। यहाँ तक है कि हु हुआ था तो उसके बाद हु भी लग गया, ठीक, हु के समान था, या हु भी उसके समान प्रयोग कर दिया गया। लेकिन जब आल का प्रयोग वस्तुओं के लिए हो तो उसके बाद केवल दैट का प्रयोग होता है। मतलब हु, हुम या व्हिच का नहीं, केवल दैट का प्रयोग। जैसे बहुत फेमस जो है सेंटेंस है, एग्जाम्पल, ये कंपटीशन में प्राय पूछता है क्या, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सभी जो चमकते हैं सोना नहीं होते। ऑल दैट ग्लिटर्स, आल के बाद जो है छोड़ देता है यहाँ, या हु लिख देगा। यहाँ आल है तो हु लिख सकता है, क्यों, क्योंकि वर्ब है, देख रहे हैं कि वर्ब है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। आल हु ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, व्हिच भी लिख सकता है, जैसे कि ये वस्तु है सोना, तो व्हिच भी लिख सकता है। तो याद रहे जब वस्तुओं के लिए हो तो आल के बाद दैट का प्रयोग ही होता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। और मैंने वस्तुओं के लिए बता दिया। और बात करते हैं कि यदि रूल तीसरा लिख लेते हैं ना तो भूल जाएंगे। हाँ, रूल थर्ड, यदि जो है इनके बाद जो है यदि बात करें कि हु या व्हाट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन केवल दैट होता है। हु और व्हाट आदि से शुरू होने वाले सेंटेंसेज में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है, होने वाले इंट्रोगेटिव लिख दे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में दैट का प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। जैसे बात करें व्हाट इज ईट, दैट व्हाट इज ईट दैट मेक्स, व्हाट इज ईट दैट मेक्स यू courageous, व्हाट इज ईट, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज ईट, यह क्या है, दैट मेक्स यू करेजियस, जो कि तुम्हें साहसी बनाता है। व्हाट इज हो गया, व्हाट इज ईट, दैट, दैट के पहले ईट का प्रयोग हुआ है, प्रोनाउन है, बताया था रिलेटिव प्रोनाउन में कि नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। नाउन भी प्रोग्रामी शब्द होता है, तो ईट यहाँ प्रोग्रामी शब्द है। व्हाट इज ईट, यह क्या है, दैट मेक्स यू करेजियस, जो तुम्हें साहसी बनाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेज हो तो हमें क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। इसमें आगे बात करते हैं, बहुत रूल्स है इसका। ऑल ओनली द एनी द ओनली नथिंग none, the few,
द फ्यू, द लिटिल, एवरीवन, एनीवन, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है कि एवरीवन, एवरीथिंग के बाद दैट का प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग होता है। सी है, इस एग्जाम्पल से लेते हैं। सी है गिवन हर चिल्ड्रेन या हर चाइल्ड। सी हैज गिवन हर चाइल्ड एवरीथिंग दैट शी हैड। ठीक, शी हैज गिवन हर चाइल्ड एवरीथिंग, एवरी प्रत्येक चीज। शी हैज गिवन हर चाइल्ड एवरीथिंग, जो भी कुछ था उसने अपने बच्चे को सब कुछ दे दिया है। दैट शी हैड, जो उसके पास था। तो एवरीथिंग के बाद यहाँ दैट का प्रयोग हुआ है। ठीक, यहाँ एवरीथिंग के बाद हम हु लिख देते हैं या व्हिच लिखते हैं तो सरासर गलत है। और बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल्स। मैन इज, द ओनली का प्रयोग कर लें। मैन इज, मैं शुरू में बताया भी था रिलेटिव प्रोनाउन में। मैन इज द ओनली एनिमल, और मैन इज द ओनली एनिमल। अब व्हिच भी प्रयोग कर सकता है। व्हिच कैन, या हु, मैन के लिए तो सोचेंगे तो हु भी लगा सकते हैं। हु कैन यूज हीज इंटेलिजेंसी। मैन इज द ओनली एनिमल। द ओनली को देखकर हमें हु नहीं लिखना है, दैट लिखना है। ठीक, मैन इज द ओनली एनिमल, ये पहला फर्स्ट था, दूसरा बता दिया। और द फ्यू, शिवांत हैज रीड द फ्यू बुक्स, अब फ्यू बुक्स है। अब इसमें बुक के अनुसार व्हिच भी लगा सकते हैं। व्हिच आई गेव हिम। ठीक, और तो स्पष्ट है कि शिवांत हैज रीड द फ्यू बुक्स व्हिच आई हैव गेव हिम। बताया। अब जो है द फ्यू बुक्स को देखकर, द फ्यू को देखकर, ये तो नाउन है ही, पुरोगामी शब्द, तो व्हिच के स्थान पर हमें क्या लिखना है, दैट लिखना है। रूल भी है, इनके साथ हमें दैट लिखना है। शिवांत है रीड द फ्यू बुक्स दैट आई गेव हिम। द फ्यू मतलब जितने, नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम बताएंगे एडजेक्टिव में। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, सब। तो शिवांत है रीड द फ्यू बुक्स दैट आई गेव हिम। शिवांत ने ज़्यादा तो नहीं, जितना था सभी किताबों को पढ़ लिया है, जिसे आई गेव हिम, जिसे मैं दिया था। यहाँ आई क्या है, ये दैट क्या है, दैट के बाद ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, एवरीथिंग, एवरीथिंग के बाद दैट है, सी है, यह भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्यों कि उसके बाद सब्जेक्ट का तुरंत प्रयोग हुआ है, इसलिए। और जो है ये बात करते हैं, अब इसमें एनी है, नथिंग है, नॉन है, किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब एक बात करते हैं
मान लीजिए कि यू कैन, एनी का प्रयोग कर दें, यू कैन टेक एनी, यू कैन टेक एनी ऑफ these pens, यू कैन टेक एनी ऑफ दीज पेन्स, इन कलमों में से तुम कुछ भी ले सकते हो, एनी है। यहाँ क्या होगा, दैट यू लाइक, ठीक। यू कैन टेक एनी ऑफ दीज पेन्स, तो एनी है तो यहाँ पेन है तो यहाँ हुईच नहीं लगेगा, पेन के अनुसार तो हुईच भी लगा सकता है, लेकिन यहाँ दैट लगेगा, दैट यू लाइक, ठीक। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है जो तुम्हें दूँ, आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग, या छोड़िए मैं एग्जाम्पल से दे दिया, अब आगे और भी रूल्स हैं, मैं ये चौथे रूल्स में बता रहा था और आगे बता रहा हूँ। चौथा रूल्स है या पांचवा रूल्स है मुझे याद नहीं, लेकिन मान लीजिए आगे बता रहा हूँ। 3 शब्दों के बाद तो बताया कि दैट का प्रयोग होता है। और आगे मैं बात करूँ कि इसमें कोई व्यक्ति दो पुरोगामी शब्द, दो नाउंस हों और वे एंड से जुड़े हों और उसमें एक व्यक्ति हो और दूसरा जानवर हो या वस्तु हो, तो याद रहे उनके साथ आने वाला प्रोनाउन दैट ही होता है। जब एंटीसीडेंट पूर्वगामी शब्द, गामी शब्द यही मुख्य है, इसमें दो नाउंस हों और वे एंड से जुड़े हों और उसमें एक व्यक्ति तथा दूसरा वस्तु या जानवर हो तो उनके साथ आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है। प्रोनाउन दैट होता है। अब बात करते हैं एक पुरोगामी शब्द हम क्या लेंगे, पुरोगामी शब्द एक व्यक्ति लेंगे और दूसरा जानवर या वस्तु लेते हैं। तो बात करते हैं द बॉय एंड हीज गोट या डॉग, कुछ भी डॉग ही साथ में रहता है। द बॉय एंड हिज डॉग, द बॉय एंड हिज डॉग दैट entered in my house were locked. The boy and his dog that entered in my house, नहीं लिखा, in house लिख दिया, in my house, in my house, ठीक। That the boy and dog were locked, देख रहे हैं, that entered in my house, यहाँ that लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये कहें कि यहाँ से यहाँ तक ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला हमारा क्या है, क्लाज है, उपवाक्य है। That entered in my house were locked, कहने का मतलब द बॉय एंड हिज डॉग, लड़का और उसका कुत्ता, दैट इंटर्ड इन माई हाउस, जो मेरे घर में प्रवेश किए,
वेयर लॉक्ड, बंद कर दिए गए। ठीक, कौन किसके लिए वेयर लगा है? द बॉय एंड डॉग के लिए लगा है। इसी के लिए जब हम दैट इंटर्ड इन माई हाउस, दैट से रिलेटिव प्रोनाउन से जो शुरू होने वाला जो हमारा क्लाज होता है, बीच में होता है, तो अंत में आने वाला वर्ब, इसका पूर्वगामी शब्द और वर्ब दोनों मिलाकर एक सेंटेंस की संरचना करते हैं। ठीक है, द बॉय एंड हिज डॉग वेयर लॉक्ड, इसका मतलब ये है। यहाँ छोड़िए, यहाँ तो हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। एक जो है नाउन एंड से जुड़े हो, दो नाउन हो, एक व्यक्ति हो और दूसरा जानवर हो या वस्तु हो, तो उसके साथ आने वाला प्रोनाउन द बॉय एंड हिज डॉग, दैट लगा, हु नहीं लगा ना व्हिच लगा। दैट इंटर्ड इन माई हाउस, जो मेरे घर में प्रवेश किए, वेयर लॉक्ड, बंद कर दिए गए। बता दिया कि जब पूर्वगामी शब्द जो दो नाउन्स हों, एंड से जुड़े हों, तो उनके साथ मैंने स्पष्ट बता दिया कि उनके साथ आने वाला दैट ही होता है। जैसे द बॉय एंड हिज डॉग दैट इन हैड इंटर्ड, यहाँ हैड होना चाहिए था, इसलिए कि वेयर लॉक्ड का प्रयोग हुआ है, दैट हैड। ठीक, दैट हैड इंटर्ड इन माई हाउस वेयर लॉक्ड। अब आगे बात करते हैं कि छठवें रूल्स में कि जब सब्जेक्ट मतलब ईज आर एम ये कहें कि ईट के बाद जब हम जो है किसी प्रोनाउन को लिखते, प्रॉपर नाउन को लिखते हैं या किसी प्रोनाउन को लिखते हैं, तो उनके बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन हु भी हो सकता है, हुम भी हो सकता है, किंतु दैट का प्रयोग बेहतर माना जाता है। इसे मैं कहूँ इट इज़ आई या इट इज़ मी, उसी प्रकार का सेंस है। तो मैं कहूँ कि ईट इज टू बी, और टू बी फार्म, तो वही ईट प्लस बी इज अ प्लस प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कोई व्यक्ति का नाम या प्रोनाउन, कुछ कोई भी प्रोनाउन के बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन हु या हुम भी हो सकता है। आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन हु या हुम भी हो सकता है, किंतु दैट का प्रयोग बेहतर माना जाता है, जैसे ईट इज, किसी का नाम लेते हैं, सिया राम नाम है, मान लो ईट इज सिया राम, या ईट इज कुछ भी, किसी का नाम ले ले, ईट इज सिया राम हु टीचेज माई चिल्ड्रेन। ठीक है, इट इज सिया राम हु टीचेज माई चिल्ड्रेन। सिया राम एक में है, सिया राम नाम है, हमारे यहाँ अध्यापक हैं, साइंस टीचर हैं, उन्हीं का नाम लिया है कि इट इज सिया राम हु टीचेज माई चिल्ड्रेन। ये भी सही है, सिया राम ही तो हैं, इट इज राम, राम ही तो है, इट इज यू, तुम ही तो हो। उस तरह मैंने टेंस में बतलाया है प्रेजेंट इंडिफिनिट का अपवाद में कि इट इज सिया राम ही तो हैं, या इट वाज सिया राम, फास्ट में कर देंगे हो जाएगा। तो ईट इज हो या वाज हो, इस तरह सेंस में। तो क्या करते हैं, इसके बाद हम हो का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दैट का प्रयोग सबसे बेहतर है। इसके स्थान पर हम लिख दें इट इज सिया राम दैट टीचेज माई चिल्ड्रेन। ठीक, इट इज सिया राम दैट टीचेज माई चिल्ड्रेन, ये अच्छा है इसकी अपेक्षा, ये भी गलत नहीं है। और मैं कहा हूँ कि प्रोनाउन भी लिख सकते हैं,
इट इज ही या इट इज सी, कुछ भी, इट इज ही या इट इज सी। दैट, चाहे तो हु भी लिख सकते हैं इसके जगह पर। टीचेज माई चिल्ड्रेन। ठीक, इस प्रकार मैंने दैट का प्रयोग भी डिटेल में बतला दिया। अब हु, होम, हुज, हुईज और दैट का प्रयोग मैंने बतला दिया है, और जो शेष होगा आगे बताएंगे। और रिलेटिव प्रोनाउन में बहुत कुछ बताना है, क्योंकि सभी प्रोनाउंस में यही मुख्य है। ये नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, क्योंकि सिंथेसिस में जब पढ़ेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है। दैट्स ऑल।